आइए दोस्तों, हम सुनते हैं एक माँ और बेटी की कहानी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी। अनामिका सुबह भोर में उठ जाती, उठ के घर के कुछ काम करती। उसकी एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसका नाम रानी है। रानी की उम्र 8 साल है। वह उसको स्कूल भेजती, फिर रानी को स्कूल से वापस लाती, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती। इस प्रकार वह पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रहती। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसे घर के सारे काम तो करना ही था। सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाना और खिलाने के बाद वह बदहवास होकर लेट गई। उस दिन वह अपनी बेटी रानी को स्कूल लेने नहीं जा पाई। उसने उसके स्कूल में फ़ोन करके बोल दिया कि आज रानी को बस में ही भेज दीजिए। जब रानी घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ आंख बंद करके लेटी हुई है। उसने अपनी दादी से पूछा, मम्मी को क्या हो गया दादी? दादी ने कहा, मुझे नहीं पता तेरी मम्मी को क्या हुआ। रानी की दादी रानी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, उन्हें हमेशा से पोता चाहिए था। तभी रानी अपनी मम्मी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। उसकी मम्मी ने जरा सी आंखें खोली और धीरे से बोली, बेटा मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, आज खाना निकाल कर खुद से खा लोगी क्या रानी बेटा? रानी ने कहा, हाँ मम्मा, मैं खा लूँगी, आप चिंता मत करो। तभी रानी समझ गई कि उसकी माँ ने भी कुछ नहीं खाया है और वह रसोई से अपने और मम्मी के लिए खाना निकाल कर लाती है। फिर उनके पास बैठकर एक निवाला खुद खाती और एक निवाला अपनी मम्मी को खिलाती। इसके बाद उसकी माँ ने उसका माथा चूम लिया। फिर रानी प्लेट रखकर आती है और अपने मम्मी को बोलती है, मम्मा आप सर मेरी गोद में रख लो। उसकी मम्मी दर्द में भी जरा सा हंसती है और सर को रानी की गोद में रख लेती है। रानी मम्मी का सर दबाने लगती है और बोलती है, मम्मा आप बस आराम करो। तभी अनामिका रानी की तरफ देखती है और उसे वह दिन याद आ जाता है जब रानी का जन्म हो रहा था। तो अनामिका डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ है? तभी डॉक्टर कहते हैं, आपको गुड़िया हुई है। और अनामिका एकदम निराश हो जाती है कि काश लड़का होता तो सारे घर वाले खुश हो जाते और कितना अच्छा होता। और मैं बेटी सोचकर दुखी हो गई। लेकिन बचपन से ही मेरी बेटी रानी का मेरे तरफ अलग ही लगाव है। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और आज मेरी तबीयत खराब होने पर उसके इस तरह से ध्यान रखने पर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। एक औरत की माँ के बाद बेटी ही होती है जो एक माँ के जैसा ध्यान रखती है। अनामिका के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही प्यारी गुड़िया रानी है। अनामिका ने अपनी गुड़िया रानी को सीने से लगा लिया। कहानी से सीख यह है कि माँ के बाद बेटी ही है जो अपने माँ बाप का एकदम माँ के जैसा ध्यान रखती है और हमेशा अपने माँ बाप का साथ देती है। इसलिए बेटा हो या बेटी, कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमने एक बेटी को जन्म दिया। और बच्चे तो भगवान का उपहार है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।